प्रोसीड विद अवर सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपको एक फिगर गिवन है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी में आपने किया है, राइट। यहाँ आपको ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और इसी तरह से आपको ट्राइंगल जो है वो गिवन है ए डी सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एंगल कितना है आपका, एंगल 1, और ये एंगल है आपका एंगल 2। फिर आपको कहा गया ये एंगल कितना है, एंगल 3, और ये एंगल कितना है आपका, एंगल 4। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है एज पर क्वेश्चन व्हाट हैज बीन गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड व्हाट वी हैव टू शो, what we have to show that angle A is equal to angle C। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो कैसे शो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो प्रूफ, देखो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, राइट। रीजन गिवन से क्वेश्चन नंबर 1। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, रीजन ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट एनसीईआरटी से ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ गिवन ही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रूफ करना है एंगल ए। आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए। देखो एंगल ए है क्या, ये पूरा एंगल ए है, तो इसमें कौन कौन से एंगल है, 1 और 2, इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी क्या है आपका, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए, दोनों को क्या करते हैं, ऐड। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब आप 1 और 2 को ऐड कर दोगे, 1 और 2 को, तो व्हाट वी विल हैव, एंगल ए, am I right, 1 plus 2। और जब आप 3 और 4 को ऐड कर दोगे, but we will have angle C, hence proved, and this is the final answer of this question। Next question is question number 22। Question is read the following two statement which are taken as axiom। दो आपको स्टेटमेंट गिवन आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो स्टेटमेंट गिवन है, राइट। अब आपको कहा जा रहा है दोनों स्टेटमेंट के नीचे देखो पूछा क्या, इज दिस स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, अगर ये दोनों ट्रू होंगी वी विल से दैट दीज आर द स्टेटमेंट एज वेल एज एक्सियम, तो ये कंसिस्टेंट है। जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, if two lines intersect each other, say these are the two lines which are intersecting each other, then the vertically opposite angles are not equal। तो गलत है, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स। व्हाई, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल when two lines intersect each other। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। क्या कहा जा रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये लाइन होगी और ये इस पे रे होगी। दिस इज द लाइन एंड दिस इज द रे। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन एन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये आपका एंगल 1 हो गया और ये हो गया एंगल 2, दीज आर द एडजेसेंट एंगल। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो सही है कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी, ये स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू है। मींस यहाँ तो आपका स्टेटमेंट और एक्सियम ट्रू है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट जो है आपकी ये और एक्सियम क्या फॉल्स है। तो दोनों को मिला के क्या कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब देखो पहले फॉल्स फिर ट्रू, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ये ट्रू हुआ, ये भी ट्रू होता तब हम कहते हैं कंसिस्टेंट होता। तो आप क्या कहोगे, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट का मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एक जैसा हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस। पहले मुझे बताओ कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, कौन सा पॉइंट जो वाई एक्सिस पर लाई करता है। जो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है उसका एक्स वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0। यानी कि उस कोऑर्डिनेट का
एब्सिसा क्या होना चाहिए 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0,5 ये y एक्सिस पर है क्योंकि x 0 है। 0,21 ये भी क्या है आपका y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो क्या a करेगा a 1,1 नहीं, x क्या होना चाहिए 0। तो सीधा x जिसका 0 है वो बताओ। c करेगा आपका, क्यों c का जो x है वो 0 है तो ये लाई करेगा। और d y एक्सिस पर नहीं है, ओरिजिन पर करेगा क्योंकि उसका y भी 0 है। y पॉइंट आपका एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। e देखो e करेगा, e क्या है आपका -5,0 और f करेगा आपका नहीं e नहीं करेगा, e नहीं करेगा, x 0 होना चाहिए तो e नहीं करेगा आपका। इसके बाद करेगा f करेगा 0,-1 और h करेगा 0,-8। ये आपके 3 पॉइंट्स लाई करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। 0 0 होगा तो क्या कहोगे, वो एग्जैक्टली कहां पर लाई करेगा, ओरिजिन पर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 जिसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी है। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसको करना है, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 1 से है। कहां से है? चैप्टर 1 से। तो इसमें क्या यूज करोगे, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज √3 माइनस √2 होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह क्या हो जाएगा √3 और b की जगह क्या हो जाएगा √2। अब मुझे बताओ √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 माइनस 2 √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 √6। कहना है इसे दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो ये 24 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शनल क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और गिवन इक्वेशन क्या है 6/3 √2 माइनस 2 √3 इक्वल टू 3 √2 माइनस a √3। आपको कहा जा रहा है अगर ये इसके इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल रैशनलाइज दिस पार्ट। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा 6/3 √2 माइनस 2 √3 इंटू 3 √2 प्लस 2 √3 होगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 3 √2 प्लस 2 √3 और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा आपका 3 √2 माइनस a √3। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब देखो जी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6 विद इन ब्रैकेट 3 √2 प्लस 2 √3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। इक्वल टू में हो गया 3 √2 माइनस a √3। इक्वल टू में क्या हो गया 3 √2 माइनस a √3। ये क्लियर हो गया? आप देखो जी, ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 √2 प्लस 6 2 जा 12 √3 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो मैं बोल सकता हूँ इसका स्क्वायर 18 होगा। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो मैं बोल सकता हूँ ये 12 होगा। इक्वल टू हो गया 3 √2 माइनस a √3। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो जी, नाउ 18 ये हो गया 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा 6। तो आपका हो गया ये हो जाएगा 18 √12 माइनस 12 √3 बाय 6 इक्वल टू 18 √2 इक्वल टू 3 √2 माइनस a √3। अब देखो जी, क्या मैं न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकता हूँ? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो जब आप न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 18 √2 बाय 6 माइनस
12 रूट 3 बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस a रूट 3। ये क्लियर हो गया। 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, तो ये हो गया 3 रूट 2। 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, ये हो गया माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस a रूट 3। तो जब आप कंपेयर करोगे, जब आप क्या करोगे कंपेयर, तो कंपेयर कैसे होता है देखो 3 रूट 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको 3 रूट 2, ये इसके साथ हो गया। माइनस में a रूट 3 माइनस में 2 रूट 2, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। क्या लिखोगे कंपेयरिंग बोथ, या साइड्स भी कह सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो माइनस a इक्वल टू माइनस 2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अच्छे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखो वो क्या था, हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल इज 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा जा रहा है, हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल इज 3.5 सेंटीमीटर। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका 3.3 लीटर। अब पहले ये देखो ये सेंटीमीटर है लीटर है, तो लीटर को वॉल्यूम में क्या होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर सेम यूनिट पर जाना है। तो अगर मैं 3.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कहानी क्लियर है। डेसिमल रिमूव करोगे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर क्यूब। पहले बताओ इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे कहा जा रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अब डायमीटर के लिए आपको क्या निकालना है, डायमीटर के लिए आपको क्या, हाँ जी पहले रेडियस निकालना होगा। डायमीटर के लिए क्या निकालना होगा रेडियस। अब वॉल्यूम आपको किसका गिवन है कोन का, तो बस ये बता दो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आप क्या कहोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है राइट। अब देखो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई हो गया 22/7, r आपको फाइंड करना है और h आपका कितना है 3.5 और वॉल्यूम कितना है 3300। कहानी क्लियर है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है। अब देखो r स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यू यहां ले जाओ, तो ये हो गया 3300, जो डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 × 7, ये मल्टीप्लाई यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 22 और ये भी हो जाएगा 3.5, ये भी क्या हो जाएगा 3.5। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे देखो डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11, 11 3 जा 33 और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। 3 3 जा क्या होगा 3 3 जा क्या होगा 9, 9 इंटू 100 लिख सकता हूँ इसको मैं डायरेक्टली, 3 3 जा 9 और 00 का मतलब इंटू 100। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का और 100 किसका होता है 10 का, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, इसको इससे कैंसिल कर दो तो r कितना आ गया आपका 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है डायमीटर, क्या फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर किसके इक्वल होगा 2r, 2r का मतलब 2 × 30, तो ये आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जो और वाला पार्ट है इसका। दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। आपको क्या कहा जा रहा था रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन। देखो आपको रेडियस ऑफ कोन और स्लांट हाइट यानी कि L, स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है L, तो आपको स्लांट हाइट ऑफ कोन, ये क्या है आपका स्लांट हाइट और ये आपका क्या है रेडियस। आपको इसकी रेशियो गिवन है, वो कितना गिवन है 4/7, कितना गिवन है 4/7। इसके अलावा आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है दैट इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड इट्स रेडियस, क्या फाइंड करना है आपको इसका रेडियस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको इसका रेडियस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जी पहले आप ये देखो रेडियस ऑफ कोन और यहाँ पे क्या गिवन है स्लांट हाइट ऑफ ए कोन। तो जब रेशियो गिवन है तो मैं ये कह सकता हूँ ना, देखो बेसिकली आपको रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो गिवन है 4:7। तो मान लेते हैं लेट
R इज इक्वल टू 4x, जब रेशियो गिवन है कुछ ऐसे ही करते हैं हम, और L इज इक्वल टू 7x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया जो है आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का, ऑफ कोन, वो कितना है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला जो भी आप बता रहे थे पाई आर एल, ये हो गया 792। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 4x, एल की क्या होगी 7x, इक्वल टू क्या हो गया 792। 7 से 7 कैंसिल कर दो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 44 इंटू 22 हो गया 88 होगा, इक्वल टू क्या हो गया 792। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो आपका क्या कहना होगा 792/88। मैंने कहा 11 8 जा 88, 11 7 जा 77 और 11 2 जा 8, 9 जा 72। तो एक्स स्क्वायर जो है आपका 9, 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। यहां तक क्लियर हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, क्लियर है? ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड इट्स रेडियस। नाउ अगर रेडियस पूछा जा रहा है आपसे तो 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 पुट करोगे ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। एंड अगर आपसे स्लांट हाइट भी पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं L इज इक्वल टू 7x, तो ये हो जाता 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।